नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो विद्यापीठ ने ऑनलाइन काउंसलिंग कराने के बाद जो मेरिट लिस्ट थी उसे जारी कर दिया है। कुछ विषयों के मेरिट लिस्ट आ गए हैं, कुछ विषयों के आज या कल के में आ जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि मेरिट लिस्ट आने के बाद जब आपको भौतिक काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ले जाना है, क्या चीज़ देना है और कैसे ये जो काउंसलिंग है ये संपूर्ण होगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें भौतिक काउंसलिंग संबंधी विद्यापीठ ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश को बिना देखे आप काउंसलिंग में मत जाइएगा, क्योंकि कोई भी गड़बड़ी अगर आपसे होती है तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि भौतिक सत्यापन में 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और एडमिशन सिर्फ सीट के सापेक्ष ही लिया जाएगा। ठीक है, तो यदि आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट में गलती होती है तो आपके जो नीचे मेरिट वाला लड़का होगा उसका एडमिशन तुरंत ले लिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं भौतिक काउंसलिंग संबंधी आवश्यक निर्देश जिसे कि विद्यापीठ प्रशासन ने जारी किया है। तो इसमें पहला जो उन्होंने बताया है उसमें बताया है कि ऑनलाइन प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए यदि आपने सरकारी परीक्षा की ऑनलाइन प्रति अपलोड की है तो भौतिक काउंसलिंग के समय आपको ऑनलाइन प्रमाण पत्र को प्रिंट करके एवं अपने विद्यालय या कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा सत्यापित कराकर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आप प्रवेश प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं ऑनलाइन काउंसलिंग में उसमें बहुत से लोगों के 12th के रिजल्ट नहीं आए थे, या जिन्होंने MA MSc या MCOM के लिए अप्लाई किया था वो काउंसलिंग के समय उनके MA MSc या MCOM के रिजल्ट नहीं आए थे, तो उन्होंने ऑनलाइन रिजल्ट निकालकर उसको जमा कर दिया था, अपलोड कर दिया था। तो जो ऑनलाइन अपलोड किया था, ठीक है, यदि अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है तो उस ऑनलाइन रिजल्ट पर अपने विद्यालय या कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाकर उसको सत्यापित कराना है कि आप वहाँ के विद्यार्थी हैं और जो वो रिजल्ट ऑनलाइन है वो ओरिजिनल या सही है। ठीक, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो भौतिक सत्यापन के समय आपका जो वो रिजल्ट है मान्य नहीं होगा और आपको प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए अभी से ही आप जाकर अपने ऑनलाइन जो रिजल्ट जमा लगाया है उसको जाकर सत्यापित करा लीजिए। दूसरा बताया गया है कि आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो उत्तर प्रदेश के अस्थायी निवासी हैं, यानी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को ही किसी भी आरक्षण का लाभ मिलेगा, चाहे वो कैटेगरी का हो चाहे वो स्पोर्ट का हो। ठीक है, जो भी लाभ मिलना होगा वो सिर्फ यूपी के विद्यार्थियों को ही मिलेगा। यदि आप अदर स्टेट से हैं तो आपको कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। आगे देखें तो लिखा है अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी हेतु निर्देश, यानी SC ST कैंडिडेट के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। जिसमें पहला बताया गया है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र सदैव वैध रहेगा, यानी अगर आपने एक बार SC ST का सर्टिफिकेट बनवा लिया तो वो हमेशा के लिए वैध रहेगा, आपको उसको रिन्यूअल नहीं कराना होगा। आगे देखें तो अनुसूचित जाति जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें 0 फीस पर एडमिशन लेना है या प्रवेश लेना है उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यानी यदि आपको फीस नहीं जमा करना है या 0 फीस पर एडमिशन लेना है SC ST कैंडिडेट को तो उन्हें आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह आय प्रमाण पत्र जो है वो 1 अगस्त 2018 के पहले का नहीं होना चाहिए, यानी 1 अगस्त 2018 के बाद के जितने भी आय प्रमाण पत्र हैं वो क्या होंगे, वैध होंगे, मान्य होंगे। यदि उसके पहले के हैं तो वो वैध नहीं होंगे, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे लिखा है कि SC ST के केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को 0 फीस पर प्रवेश अनुमन्य है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹2 लाख या उससे कम है। जो भी आप आय प्रमाण पत्र बनाइएगा अपना इनकम सर्टिफिकेट, उस पर जो आय की राशि होगी आपके फैमिली की इनकम वो 2 लाख या 2 लाख से कम होनी चाहिए। अगर इससे अधिक है तो आपको जो 0 फीस पे एडमिशन होना है वो नहीं होगा। आगे देखें तो OBC के लिए निर्देश है कि OBC के अभ्यर्थी हेतु जो निर्देश है उसको देख लेते हैं। तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण पत्र 1 अगस्त 2018 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। यानी SC ST के लिए कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि कब का होना चाहिए, वो एक बार बन गया तो लाइफ टाइम आपका वो जाति काम करेगा। लेकिन
ओबीसी कैटेगरी के यदि आप हैं तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो 1 अगस्त 2018 के पहले का नहीं होना चाहिए। 1 अगस्त 2018 के बाद का अगर आपके पास है तो काउंसलिंग में काम चल जाएगा। आगे देखें तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए तो दिया है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों हेतु निर्देश। तो इसमें लिखा है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो इस हेतु सत्र 2021-22 हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हेतु दिया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। इस वर्ग हेतु 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद का ही प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई किए थे उन्हें सत्र 2021-22 हेतु यानी इस सत्र हेतु सक्षम अधिकारी के द्वारा जो निर्गत ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसे देना होगा और उसके साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। और ये दोनों 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद का ही होना चाहिए। 1 अप्रैल 2021 के पहले का है तो मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट है विवाहित महिलाओं के लिए। ठीक, ऐसी विवाहित महिला अभ्यर्थी जिन्होंने आरक्षित संवर्ग हेतु आवेदन किया है उन्हें जाति प्रमाण पत्र पिता के जाति के अनुसार और आय व निवास प्रमाण पत्र पति के नाम का प्रस्तुत करना होगा। यानी यदि कोई महिला अभ्यर्थी है और वो विवाहित है और वो कैटेगरी में या किसी भी आरक्षण का लाभ लेना चाहती है तो उसे अपना जाति प्रमाण पत्र पिता के जाति के अनुसार और आय व निवास प्रमाण पत्र अपने पति के नाम का प्रस्तुत करना होगा। आगे देखें तो प्रवेश श्रेणीवार मेरिट के आधार पर ही लिया जाएगा। भौतिक काउंसलिंग हेतु निर्धारित सीट से 2 गुणे अभ्यर्थियों को मैसेज भेजा गया है। यानी जो भी एडमिशन होगा वो मेरिट के आधार पर ही होगा। भौतिक काउंसलिंग जो हो रही है, ठीक है, यानी आपका जो ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ उसके बाद भौतिक काउंसलिंग कराई जाएगी। इसमें जितनी भी टोटल सीट है आपके कोर्स की उसके 2 गुना अभ्यर्थियों को मैसेज भेजकर बुलाया जाएगा। ठीक है, और इसके पहले जो ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी उसमें 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। जो ये 2 गुना अभ्यर्थी हैं यदि इनमें सीट से कम बच्चे पहुंचते हैं, ठीक, यानी अगर 60 सीट है और इस 2 गुने बच्चों में सिर्फ 50 बच्चे ही एडमिशन लेते हैं तो जो 10 सीट बचती है उस 10 सीट पे फिर से आपको जो बच्चे बचे हैं अभी काउंसलिंग करा के उन्हें मैसेज भेजा जा सकता है यदि सीट बचेगी तो। नेक्स्ट देखें, प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में क्लेम किए गए भारांक तथा आरक्षण से संबंधित भौतिक प्रमाण पत्रों में विसंगति पाए जाने की स्थिति में उक्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि आपने स्पोर्ट कोटा, एनसीसी कोटा या कॉलेज कोटे से जो भारांक के लिए आवेदन किया था या फिर किसी आरक्षण का लाभ यदि आपको चाहिए तो भौतिक प्रमाण पत्र का जब सत्यापन किया जाएगा उस समय यदि आपके जो ऑनलाइन सबमिट किया था फॉर्म, उस फॉर्म के जो सर्टिफिकेट हैं उसमें और भौतिक सत्यापन के समय जो आप सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेंगे उसमें कोई भी अंतर या विसंगति पाई जाती है तो आपको कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है कि भौतिक काउंसलिंग के पश्चात चयनित अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान कर सकेगा। यानी भौतिक सत्यापन के बाद जब आपका चयन कर लिया जाएगा तो आपको मैसेज भेजा जाएगा ऑनलाइन पेमेंट के लिए और आप नेट बैंकिंग के द्वारा या डेबिट कार्ड के द्वारा या क्रेडिट कार्ड के द्वारा अपना भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है कि निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा न कर पाने की स्थिति में अभ्यर्थी की सीट उसके नीचे के मेरिट के अर्ह अभ्यर्थी को दे दी जाएगी। किसी भी दशा में शुल्क जमा करने की तिथि विस्तारित नहीं की जाएगी। इसका कहना है कि यदि आप जो भी लास्ट डेट दिया रहेगा उस लास्ट डेट तक यदि आप अपना फ़ीस जमा नहीं कर पाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके जो मेरिट के नीचे जो बंदा होगा उसे पेमेंट के लिए बुलाया जाएगा और उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। और उसके बाद आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मैंने लास्ट डेट पर फीस नहीं जमा की तो मेरा एडमिशन ले लिया जाए, कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। आगे लिखा है कि शुल्क जमा करने के पश्चात प्रवेशार्थी प्रवेश शुल्क रसीद के साथ अपने प्रवेश अनुमति पत्र की 2 प्रति प्रिंट करके
साथ ही कुलानुशासन प्रपत्र संबंधी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर उसे भी प्रिंट कर लेंगे। यानी जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको प्रवेश अनुमति पत्र मिलता है, ठीक है। ऑनलाइन ही आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। आप उसको प्रिंट कराकर, 2 प्रिंट कराने हैं आपको उसको प्रिंट कराकर फिर कुलानुशासन प्रपत्र जो है उसको भी बनवा लेंगे। बनवाने के बाद आप उसको भी प्रिंट कराकर ऑनलाइन जाके वहाँ जमा करना होगा आपको विश्वविद्यालय में। इसके बारे में आगे दिया हुआ है कि प्रवेश अनुमति पत्र की विश्वविद्यालय प्रति, मूल प्रमाण पत्रों की 2 प्रति के साथ संबंधित संकाय, विभाग या संस्थान में तथा कुलानुशासन प्रपत्र का आवेदन पत्र कुलानुशासन कार्यालय में अवश्य जमा करेंगे, अन्यथा उनका प्रवेश मान्य नहीं होगा, ठीक है। यदि आप प्रवेश अनुमति पत्र की विश्वविद्यालय प्रति, मूल जितने भी आपके मूल प्रमाण पत्र, हाई स्कूल, इंटर, बीए के रिजल्ट, ठीक है, EWS सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमेसियल सर्टिफिकेट, इन सब प्रमाण पत्रों की 2 प्रति, ठीक, और प्रवेश अनुमति पत्र की प्रति, उसके बाद इन सब को लेकर आप अपने संकाय, विभाग या संस्थान में जमा करेंगे। और जो कुलानुशासन प्रपत्र का आवेदन पत्र होगा उसे आप कुलानुशासन कार्यालय में जमा करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे दिया है, प्रवेश के बाद भी यदि किसी भी स्तर पर मूल प्रमाण पत्रों में कोई विसंगति पाई जाती है तो अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा एवं निरस्त होने की दशा में फीस जब्त कर ली जाएगी। यानी यदि आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी यदि आपके मूल जो प्रमाण पत्र आपने जमा किया है उसमें कोई भी अंतर या विसंगति पाई जाती है तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका जो फीस है उसे विद्यापीठ प्रशासन वापस नहीं करेगा, जब्त कर लेगा। लास्ट में बताया गया है कि प्रवेश अनुमति पत्र के साथ स्नातक के प्रवेशार्थी TC तथा स्नातकोत्तर के अभ्यर्थी माइग्रेशन प्रमाण पत्र एवं एंटी रैगिंग वचन पत्र अंडरटेकिंग संबंधित संकाय, विभाग या संस्थान में जमा करेंगे। इसका मतलब यह है कि प्रवेश अनुमति पत्र जब आप जमा करने जाएंगे तो स्नातक के जो प्रवेशार्थी हैं वो TC जमा करेंगे और जो स्नातकोत्तर के अभ्यर्थी हैं वो माइग्रेशन प्रमाण पत्र और एंटी रैगिंग वचन पत्र यानी अंडरटेकिंग अपने संबंधित संकाय, विभाग या संस्थान में जमा करेंगे। तो ये सब निर्देश जो है वो विद्यापीठ प्रशासन ने भौतिक काउंसलिंग से संबंधित जारी किए थे, ठीक। इस तरह आपका काउंसलिंग से लेके एडमिशन तक का पूरा प्रोसेस इस तरह कंप्लीट होगा। कैसे कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए मैंने इसमें बता दिए हैं। कैसे आपके काउंसलिंग के बाद एडमिशन होंगे यही बता दिया है। यानी इसमें कोई भी चीज़ काउंसलिंग से संबंधित नहीं छूटी है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि विद्यापीठ से जुड़ी कोई भी सूचना आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद।